शालोम मेरे प्रियो, स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी हो जाती है जहाँ हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब फुल स्टॉप लग चुका है। जैसे जब कोई डॉक्टर किसी मरीज को देखकर कह दे कि अब इनके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, इनकी बीमारी लाइलाज है, इन्हें घर ले जाएं। या जब कोर्ट कचहरी से कोई आखिरी फैसला आ जाए कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इंसानी तौर पर जब अंतिम निर्णय आ जाता है तो इंसान पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस कायनात में एक ऐसी अदालत भी है जिसकी पावर पूरी दुनिया की हर अदालत, हर डॉक्टर, हर परिस्थिति से ऊपर है। आज हम बाइबल के एक ऐसे राजा के जीवन से सीखेंगे जिसे किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि खुद परमेश्वर के सबसे बड़े नबी ने आकर कह दिया था, तू अब नहीं बचेगा, तू मरने वाला है। लेकिन उस राजा की सिर्फ एक प्रार्थना ने परमेश्वर के उस फैसले को भी बदल दिया। आइए अपने मन को मजबूत करें और आज के इस बेहद शक्तिशाली वचन की गहराई में उतरें। हालेलुया। आइए आज के सामर्थी वचन को देखते हैं जो हमें मिलता है यशाया 90 की किताब, उसका 38वां अध्याय, उसकी 2 और 3 आयत में, जहां लिखा है, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना की और कहा, हे यहोवा, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से तेरे सामने चलता आया हूँ। जो तेरी दृष्टि में अच्छा है वही मैंने किया है। और हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। मेरे प्रियो, राजा हिजकिय्याह यहूदा का एक बहुत ही धर्मी और परमेश्वर का भय मानने वाला राजा था। उसने अपने राज्य से सारे मूर्ति पूजा के स्थानों को नष्ट कर दिया था और वह हमेशा यहोवा पर भरोसा रखता था। वह हमेशा यहोवा पर ईमान रखकर पवित्रताई और सच्चाई का जीवन जीता था। लेकिन अचानक उसके जीवन में एक बहुत बड़ी परीक्षा आई। वह ऐसा बीमार पड़ा कि वह मृत्यु के करीब पहुंच गया। उसी समय परमेश्वर के एक महान नबी यशायाह राजा हिजकिय्याह के पास आता है। राजा को लगा होगा कि नबी आए हैं तो मेरे ठीक होने के लिए प्रार्थना करेंगे और मुझे तसल्ली देंगे। लेकिन हुआ क्या? मेरे प्रियो, यशायाह नबी ने आकर राजा से क्या कहा? उसने क्या कहा होगा? यशायाह नबी ने आकर राजा से कहा, यहोवा यूँ कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू अब न बचेगा, मर ही जाएगा। मेरे प्रियो, जरा सोचिए, अगर कोई आम इंसान या डॉक्टर कहे कि तुम मरने वाले हो तो हम किसी बड़े डॉक्टर के पास जा सकते हैं या परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो खुद परमेश्वर का नबी कह रहा है कि परमेश्वर का यह फैसला है कि तुम मरने वाले हो। अब उम्मीद की कौन सी किरण बची है? सब कुछ खत्म हो चुका था। राजा हिजकिय्याह चाहता तो रोते रोते अपनी वसीयत लिख देता या हार मानकर लेट जाता। लेकिन हिजकिय्याह जानता था कि उसका परमेश्वर न्याय का परमेश्वर तो है ही, लेकिन वह दया का सागर भी है। वचन कहता है कि जैसे ही यशायाह नबी यह संदेश देकर मुड़ा, हिजकिय्याह ने तुरंत अपने बिस्तर पर दीवार की ओर मुंह फेर लिया। मेरे प्रियो, जरा रुकिए और अपने आप को हिजकिय्याह की जगह रखकर सोचिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आज के मसीह समाज में बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो आज अपने जीवन में गंभीर से गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे हैं और वह अपनी जो लास्ट रिपोर्ट है उसी को सच मानकर, उसी पर विश्वास करके उस मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैंने बहुत से भाई बहनों को देखा है जिनके जीवन में छोटी सी भी बीमारी आ जाती है तो वह डर जाते हैं और वह हर एक भाई बहनों के पास फ़ोन करके कहते हैं, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरी रिपोर्ट में ये आ चुका है, मुझे गांठ है, मुझे कैंसर है, मुझे रसोली है। उन्होंने कहा
कि यह कैंसर मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है। मेरे प्रियो, हिजकिय्याह राजा के पास भी रोने का और यहाँ तक कि अपनी मृत्यु का इंतजार करने का समय था, क्योंकि यह जो फैसला था यह किसी डॉक्टर ने नहीं, स्वयं परमेश्वर ने उनके लिए निर्धारित किया था। मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं आज की विश्वासियों की तरह राजा हिजकिय्याह ने अपनी मृत्यु का इंतजार नहीं किया, ना ही उसने किसी भी और नबी के पास जाकर कहा कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। यहाँ हम देखते हैं राजा हिजकिय्याह जानता था कि उसका परमेश्वर न्याय का परमेश्वर तो है ही, लेकिन वह दया का सागर भी है। वचन कहता है जैसे ही यशायाह नबी वहां से चले गए, तुरंत हिजकिय्याह ने अपने बिस्तर से उठकर दीवार की ओर मुंह फेर लिया। मेरे प्रियो, इस दीवार की ओर मुंह फेरने का क्या मतलब है? यहाँ इसका बहुत ही आत्मिक और गहरा मतलब है। मेरे प्रियो, हिजकिय्याह ने दुनिया के सारे लोगों से, अपने मंत्रियों से, अपने वैद्यों से, यहाँ तक कि उस नबी से भी अपना ध्यान हटा लिया और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ दीवार की तरफ, यानी अकेले में अपने परमेश्वर की ओर लगा दिया। उसने रो रो कर प्रभु से कहा, हे यहोवा, स्मरण कर, याद कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से तेरे सामने चलता आया हूँ। वह परमेश्वर के सामने फूट फूट कर रोया। उसने अपनी जिंदगी की भीख किसी इंसान से नहीं, बल्कि जीवन के दाता से मांगी। और जानते हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर कितना महान है। यशायाह नबी अभी महल का आंगन पार करके शहर के बाहर भी नहीं निकला था कि परमेश्वर का वचन दोबारा यशायाह के पास पहुंचा और परमेश्वर ने कहा, लौटकर हिजकिय्याह से कह, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो नबी कुछ मिनट पहले मौत का संदेश लेकर आया था, वही नबी दोबारा लौटकर जिंदगी का संदेश लेकर आया। परमेश्वर ने केवल उसकी उम्र 15 साल बढ़ा दी, बल्कि उसे दुश्मनों के हाथों से बचाने का भी वादा किया। मेरे प्रियो, हिजकिय्याह की यह अद्भुत प्रार्थना आज हमें यह सिखाती है कि जब दुनिया आपके जीवन पर किसी अंतिम फैसले की घोषणा कर दे, जब परिस्थितियां कह दे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब आपको निराश नहीं होना है। आपको भी हिजकिय्याह की तरह दीवार की ओर मुंह फेर लेना है। दुनिया की नकारात्मक बातों से अपना मुंह फेर लीजिए। उन लोगों से ध्यान हटा लीजिए जो कहते हैं तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते, तुम कभी चंगे नहीं हो सकते, इस बीमारी में तुम्हें मृत्यु ही मिलेगी। हर उन नेगेटिव बातों से, हर उन नेगेटिव लोगों से, उन नेगेटिव बातों से अपने आप को दूर कर लीजिए। अपनी समस्याओं से ध्यान हटाकर अकेले में अपने घुटनों पर आइए और उस परमेश्वर को पुकारिए जो मरे हो को भी जिला सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हिजकिय्याह से कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। आज भी परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहा है और आपके आंसुओं को देख रहा है। आपकी एक सच्ची और गिड़गिड़ाहट भरी प्रार्थना डॉक्टरों की रिपोर्ट को बदल सकती है, आपके टूटते हुए बिजनेस को दोबारा खड़ा कर सकती है, आपके बिगड़े हालातों को पूरी तरह पलट सकती है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। ओ रबा शेंदे रेबे लखंदा रबा शांदोरिया लबा 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 रेबा टेके रबा लखशाला रबा लंदो रोखो शोंदोरिया रबा शेंदे रेबे रे खेला रबा लबा शांदा रबा रबा रबा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, इस सुंदर सुबह के लिए, इस दिन के लिए प्रभु हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, महान सामर्थी परमेश्वर पिता, हम मिलकर उस जीवन देने वाले परमेश्वर के सम्मुख आते हैं प्यारे प्रभु, जिसने हिजकिय्याह को 15 साल की नई जिंदगी दी, जिसने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना में एक मन होकर
प्रभु तेरी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताया। हे सर्वशक्तिमान, जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप ही अल्फा और ओमेगा हैं, शुरुआत और अंत आप ही हैं। आज मैं हिजकिय्याह के समान दीवार की ओर मुंह किए हुए अपने तमाम इन प्यारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, यदि किसी के जीवन में, उनके परिवार में या उनके शरीर में बीमारी या असफलता का कोई अंतिम संदेश आया है, तो आज यीशु मसीह नासरी के नाम से वह मृत्यु का संदेश टल जाए। यीशु के नाम से आज सारी बीमारियों की हर झूठी बातों को मैं नकारती हूँ। हर वो झूठ जो शैतान ने इनकी रिपोर्टों में गढ़ा है, इनके जीवनों में गढ़ा है, मैं हर उस झूठ के खिलाफ आती हूँ और हर एक झूठ को तोड़ते हुए मैं परमेश्वर की अंतिम रिपोर्ट को, अंतिम फैसले को, अंतिम बात को इनके जीवन में क्लेम करती हूँ कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं, ये छूट चुके हैं। हर बीमारी से उसने निश्चय हमारे रोगों को सह लिया है। मैं यीशु के नाम से इन्हें ब्लेस करती हूँ। यीशु के नाम से आज मैं इनके जीवन पर चंगाई और उन्नति की घोषणा करती हूँ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस देम, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, इनकी प्रार्थनाओं को सुनिए, इनके गुप्त आंसुओं को देखिए। जो रास्ते बंद हो चुके हैं उन्हें अपने सामर्थी हाथ से दोबारा खोल दीजिए प्रभु। इन्हें छू कर आजाद कीजिए प्रभु। इनकी हर एक रुकी आशीषें आज इन्हें मिलने जा रही है। मैं यीशु के नाम से घोषणा करती हूँ। हर एक बीमारी को, हर एक लाचारी को यीशु के पवित्र लहू के द्वारा मैं नष्ट करती हूँ। इन्हें एक नया जीवन और नई उम्मीद दीजिए प्रभु। ये आपके कामों को करने वाले बने प्रभु। अपनी दीर्घ आयु को ये पाएं। मैं इनके जीवन में दीर्घायु की घोषणा करती हूँ, लंबी उम्र की घोषणा करती हूँ। यीशु के नाम से हर एक बीमारी का पहाड़ आज इनके जीवन को छोड़कर चला जाए। यीशु के नाम से हर बीमारी का बिस्तर आज पलट दिया गया है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु, आपके वचन में लिखा है, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए उद्धार के दर्शनों को दिखाऊंगा। मैं इस वचन के इनके जीवन में घोषणा करती हूँ। लंबी उम्र की इनके जीवन में घोषणा करती हूँ। प्रभु, ये ना मरेंगे वरन तेरे अद्भुत और बड़े कामों को करेंगे प्रभु। ये तेरी महिमा करते ही जाएंगे। यीशु के नाम से मैं इन्हें ब्लेस करती हूँ। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर प्रभु, इन्हें छूने के लिए प्रभु, इन्हें चंगा करने के लिए प्रेमी पिता, मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप हमारे जीवनों में बढ़े, हम घटे। पिता यीशु के नाम से इन प्रार्थनाओं को मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना में इतनी सामर्थ है कि वह परमेश्वर के हाथ को हिला सकती है। इसलिए कभी भी घबराएं नहीं, बल्कि प्रार्थना में बने रहें। अगर आज इस सामर्थ्य संदेश ने आपको एक नई शक्ति और उम्मीद दी है, तो कमेंट बॉक्स में यीशु ही जीवन है जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हर टूटती उम्मीद को एक नया जीवन मिल सके। हालेलुया। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुतायत से आशीष बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।